टॉपिक है रैशनल नंबर. व्हाट इज रैशनल नंबर? इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is equals to, यदि अगर कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो उसका इंटीजर हो और q is equals to नॉट जीरो. एग्जाम्पल 2 by 3. टू क्या है? 2 by 3 p by q के फॉर्म में भी है. 2 और 3 इंटीजर भी है. इंटीजर्स हमने पढ़ाया था अभी. आपको इंटीजर्स क्या था? प्लस भी था, जीरो फिर माइनस. सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड जीरो. इसको क्या कहते हैं लोग? इंटीजर. 2 by 3 में प्लस इसके पास इंटीजर भी है. क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्यों 3 है, जीरो नहीं. अब सबसे पहले नोट देखना है. अभी आप लोग कहोगे कि सेम चीज फ्रैक्शन में भी हम पढ़ाया था. सेम चीज क्या है फ्रैक्शन में भी. तो फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर? फ्रैक्शन क्या है? फॉर्म इसकी भी p by q ही होती है. मतलब ये भी अपॉन में है. इसकी फॉर्म क्या होती है? p by q. इसमें p और q क्या होते हैं? होल नंबर. क्या होते हैं? होल नंबर. इसमें p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं. और इसमें भी q इक्वल्स टू नॉट जीरो होता है, इसमें भी q इक्वल्स टू नॉट जीरो होता है. सब सेम होता है, बस ये होल नंबर होते हैं और ये इंटीजर होते हैं. इसीलिए इसको कहते हैं रैशनल नंबर और इसको फ्रैक्शन. होल नंबर क्या है? जो जीरो से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 सब जाता है होल नंबर. इंटीजर्स क्या है? ये बताया था नंबर लाइन. जीरो इधर सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 इधर सारे नेगेटिव, -1 -2 -3. इसे कहते हैं इंटीजर्स. इससे क्या पता चला हम लोगों को कि सारे फ्रैक्शन क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं. सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं. मतलब ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर but all rational number are not fraction. सब चीज सेम. इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी तरह होगा. बट इंटीजर का क्या करना है कि इंटीजर में प्लस माइनस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करना है. क्वेश्चन आता है एड द फॉलोइंग. 2 by 3 plus 4 by. सिंपल फ्रैक्शन में बता चुके हैं. ये भी फ्रैक्शन ही है, इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं. इसकी फ्रैक्शन ये भी रैशनल नंबर. नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 5 3 जा 15. इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12 2 2. अगर इस तरह दे दें 2 by 3 प्लस माइनस 8 by 6. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना. प्लस माइनस दे दिया तो प्लस माइनस कर दो. प्लस माइनस माइनस. प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस. अब नीचे यहाँ पे ऐसा नंबर आया जो दोनों से कट गया है तो 6 जो है मल्टी 6 क्या होगा? 3 से कट जाएगा. 6 लिख दो यहाँ. 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 6 1 जा 6 8 1 जा 8. मीन्स 3 से 8 कटा 2 टाइम्स पे. इस 2 का कहते हैं 2 में मल्टीप्लाई. सेम चीज यहाँ 6 से 6 कटा 1 टाइम्स पे. 1 का कहते हैं 8 में मल्टीप्लाई. अब देखो ध्यान से ऊपर क्या लिखा हुआ? 4 - 8. तो छोटे से बड़े को तो घटा नहीं सकते.
बड़े छोटे घटाएंगे, 8 से 4 गया 4 अपॉन 6, बड़ा कौन है 8 के पास कौन सा साइन है माइनस, मैं यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हमने बताया था कि जब कटे तो काट दिया, 2 2 4 2 3 6, सिंपलेस्ट आंसर क्या होगा -2/3 आंसर। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगा, प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी भी रैशनल नंबर में क्या ऐड करें कि वही रैशनल नंबर आ जाए। अगर ए एक रैशनल नंबर है a/b, तो इसमें क्या हम ऐड करें कि क्या आ जाए वही आ जाए, 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर a/b प्लस c/d, इन दोनों को ऐड ऐसे किए फिर रिवर्स कर दें, c/d प्लस a/b, तो फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। a की वैल्यू क्या लेते हैं 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, पुट करते हैं LHS वेरीफाई करने के लिए। a की वैल्यू 2/3, c क्या है 4/, और d भी ले लेते हैं d5, d क्या है 5, c क्या है 4, d क्या है 5, a क्या है 2, b क्या है 3, एलसीएम क्या आएगा 15, 5 2 10, 3 4 12। एक लाइन में 2 के साइन नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग एरो यूज करेंगे यहाँ। 5 3 15, 3 4 12, 5 2 10, ऐड करेंगे 12 में 10 क्या आएगा 22/15, ये भी 22/15। एलएचएस क्या हो गया आरएचएस के बराबर, वेरीफाई कर गया, मीन्स एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन फॉलो करता है, आप रख के चेक करना, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। अगर a/b है तो c/d सब्ट्रैक्ट कर रहा है, c/d माइनस a/b सब कभी फॉलो नहीं करेगा, चेक करना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो होती है हमने बताया था पहले में a + b + c, एक वैल्यू में b + c, a + b वैल्यू + c, ये फॉलो करता था, एडिशन में फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन पे नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं करेगा, चेक करना। अब क्वेश्चन जा रहे हैं इसमें लगाने में। सबसे पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई, is 27 में ऐड करो आप 8 को, 27 में 35, 35/9, फिर -4 is 12, 12 1 13/4, 9 4 का एलसीएम 36, 4 5 20 का 0, 2 कैरी 4 12 13 14, 9 7 2 3 9 10 11, 140 से 170 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 10 7 गया 3, एक कैरी दिया था इसमें, उसके पास 3 3 7 गया 2 23 बाई ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कट रहा है काट, 2 अंदर 2 2 8 16, 2 के अंदर 20, 2 5 10, 2 9 18, 5 से कट नहीं रहा, अब सामने सामने क्या करो मल्टीप्लाई, 5 3
कितने का 5 को कैरी 5 टू द 10 11 बाई आंसर। पॉज करो वीडियो। क्वेश्चन दिया हुआ पहला, राइट एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 -2/5 एंड 1/2 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 5 कितने लिखने हैं? 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड, दोनों रैशनल नंबर क्या करो आप? ऐड करो। -2/5 प्लस 1/2 ऐड करो, फिर 2 से क्या करो? डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो। 5 टू द 10, 2 टू द 4 प्लस 5 अपॉन 2। ये जब 2 है, ध्यान से चीज आप देखना, अगर a/b है फिर अपॉन c/d है, इसका मतलब क्या है? अभी हमें 2/3 पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या था? 2/3 यही था ना कि 2 को डिवाइड कर देते 3 से, 3 को 3 से डिवाइड कर देते 2 को। यहाँ पे भी इससे इसको डिवाइड करेंगे, उसको हम इसका ले सकते हैं डिवाइड c/d। अब हम फ्रैक्शन में आपको बताए थे कि अगर a/b है और डिवाइड अगर 2/3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और डिवाइड 3/2 है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते थे इसको रेसिप्रोकल करते थे। सेम काम यहाँ पे भी करो, a/b रेसिप्रोकल d/c। मीन्स क्या है? अगर ये है a का d से क्या होगा? मल्टीप्लाई, और b का किससे मल्टीप्लाई होगा? c से। तो राइट लिख सकते हो आप a इंटू d, c इंटू d। तो यहाँ पे देखो 5 से 4 गया प्लस माइनस माइनस, 5 से 4 गया 1/10 बड़ा था इसलिए साइन नहीं लगाया। अब एक 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या पहला नंबर आया 1/20। इन दोनों के बीच में पहला नंबर क्या आ गया? 1/20। कुछ नहीं करना है, दो नंबर देगा, दो नंबर को सम करो, 2 से डिवाइड, तो कुछ आएगा। अब इसका क्या करना है? इसके साथ सम करके 2 से डिवाइड करना, फिर इसका इसके साथ सम करके 2 से डिवाइड करना। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लेंथी। तो एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे मान लो अगर 2 दे दे कि 2 ऐसा नंबर बताइए, 1 बताइए, तब ये मेथड यूज कर सकते हैं। 5 दिया है तो 5 के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरा मेथड यूज करना है। दूसरा मेथड क्या है? डिनोमिनेटर सबका सेम कर लो, 2/5 है, 1/2 सेम कर लो, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। वो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, सेम से मल्टीप्लाई किए, प्रत्येक इसमें कोई सेम ही आएगा। 2/5 है, 2/5 ही आएगा। 5 टू द 10, 5 टू द 20, 5 यहाँ से 2 का कर लो, सॉरी 2 का कर लो, 2 टू द 4, 5 टू द 10। अब यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। मीन्स क्या? डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। इसके बीच में कितने गिर जाएंगे? तब भी लोग -3/10 इसके बीच में ही आएगा ना, -3/10, फिर -2/10, -1/10, फिर क्या आएगा? 1/10, 2/10, 5 चाहिए थे 5 गिर गए। सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या करना है? आपको सेम करना है। जैसे 1 एंड -1 के बीच में 5 ऐसा नंबर बताइए, तो क्या करना है? नीचे सेम कर देना। 5 का नीचे कर दिए, तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ऊपर भी कर दिए। 5/5 -5/5। इसके बीच में दो कितने मिल गए? 4/5 आएगा, 3/5 आएगा, 2/5, 1/5, फिर 0 भी आएगा, तो 0 छोड़ देते हैं ना। -1/5 -1/5 आएगा, फिर -2/5, फिर -3/5, कितने रैशनल नंबर मिल गया हम लोगों को? दूसरा क्या कह रहा है? दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, नहीं तो बीच में क्या करना है? दूसरा मेथड, डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस? मींस कह रहा है -3/4 में क्या ऐड करें कि क्या आ जाए? 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स यही होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यही होता है कि 1 इस नंबर में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। -3/4 है तो हम क्या ऐड कर दें? 3/4 ऐड कर देंगे अगर, तो कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4।
अब मान लो कोई भी दे दे 5 दे दे, 5 का नेगेटिव इनवर्स -5, 6 का -6, 7 का -7, -8 का 8। साइन चेंज हो रहा है, सिंबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नेगेटिव इनवर्स समझ गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं सिंप्लीफाई। 4/13 प्लस माइनस -5/8 प्लस माइनस -8/13 प्लस 9/13। 13 13 13 बस 8 दिख रहा है, चुपचाप 13 में 8 का टैग कर लो, मल्टीप्लाई 8 से 24 टू फिर रिटर्न साइड 2 10 1 एलसीएम आ गया 104। सॉरी 13 का क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, 8 टाइम्स जाएगा, 8 4 जा 32, 8 का इसमें करेंगे 13 टाइम्स में जाएगा, 13 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लो 65 आएगा। फिर 8 टाइम्स 8 8 64, फिर ये भी 8 टाइम्स 9 8 72। हमने बता चुका आपको कितनी बार कि सबसे पहले प्लस प्लस को ऐड करते हैं, प्लस प्लस 72 में 32 ऐड कर लो, 4 7 3 10 104। अब फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 65 में 64 ऐड कर लो 129 अपॉन 104। अब यहाँ पे देखो माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो ये जो नंबर आएगा ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो 129 से 104 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 9 से 4 गया 5 2 कट गया 25/104। सिंप्लीफाई, ये गलत है, क्या है, गलत है। यहाँ पे बड़ा कौन है, ये क्या रहेगी, माइनस। अब सही हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5/8। 3/8 फ्रॉम, अब ये ध्यान देना, ये जब फ्रॉम दे देना तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इससे इसको करेंगे। इसको यहाँ पहले लिख देते हैं 5/8 माइनस 3/8। फ्रॉम मीन्स यही होता है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। 8 8 सेम है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 माइनस 3, 5 से 3 गया 2/8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2/5 प्लस 9/8 फ्रॉम 9/8 प्लस 3/5। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 60, 9 5 ज़ा 45 फ्रॉम 9 5 ज़ा 45, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 6 5 11 का 1 1 कैरी, 4 1 5 1 6 अपॉन 40 फ्रॉम 5 4 9 4 2 6/40। अब देखो ये फ्रॉम ये है, इसको पहले लिख देंगे, फिर माइनस 61/40। डिनोमिनेटर सेम है, अगर अलग अलग आ जाए डिनोमिनेटर तो आपको क्या कुछ नहीं करना, फिर एलसीएम लेना, सेम प्रोसेस लगा देना है वहाँ पे। 40 40 सेम है, 40 लिखो, 69 माइनस 61, 9 से 1 गया 8, फिर 6 से 6 गया 8 5 ज़ा 40, 1/5 आंसर 1/5। अब देखो कुछ नहीं किए हम लोग, ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर फ्रॉम को नोट करते चले गए, फिर ये सॉल्व करके इसको इधर ला दिए, इसको से सब्ट्रैक्ट कर दिए। पॉज करके नोट कर लेना। कह रहा है क्वेश्चन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसके 3 टाइप्स करा देते हैं हम, एक सिंपल में, फिर एक डिनोमिनेटर जिसका सेम हो और जिसका अलग अलग हो। क्या करना है, ये अगर है तो कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनाना है, बीच में 0, पॉजिटिव है नहीं है नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ कुछ दिखा देंगे, और नीचे क्या है 4 है ना, सब पे 4 4 करते चले जाओ, 2/4 3/4 4/4। ठीक, अब इधर कुछ लिख दो, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। अब दिख रहा है आपको 3/4 माइनस नंबर लाइन पे, यहाँ दिख रहा है ना, बस ऐसे कर दो, रिप्रेजेंट हो गया। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्या कह रहा है, 8/5 प्लस -3/5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करके चेक कर लेना एक बार, 8/5
प्लस माइनस माइनस 3/5। अब देखो नंबर लाइन बनाओ, क्या बताएं, नीचे सेम है तो नीचे सब में सेम लिखते चले जाओ। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5। इधर भी कुछ लिख दो, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5। कह रहा है 8/5 नंबर लाइन, तो 0 से 8/5 जाना है, किसमें, पॉजिटिव साइन तरफ। तो 0 से 8/5 यहाँ चले गए। अब क्या कह रहा है, -3/5। साइन चेंज कर दिया तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर दो। डायरेक्शन क्या करो, चेंज कर दो। साइन माइनस की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज करोगे और 3 स्टेप पीछे आना है आपको, क्योंकि बेस सेम है ना, डेनोमीटर सेम है। तो क्या करना है, 3 डिस्टेंस आना है पीछे, 1 2 3। आंसर क्या आएगा, 4/5 ही आएगा। चेक कर लो आप, 5, 8/3, 5/5। 3 दे रहा है, 3 पीछे आए, 5/5, 3 पीछे आए ना, तो यहाँ पे गलती ये हुई है, यहाँ 4/5 होगा, यहाँ 5/5 छूट गया था, तो 5/5 पे आ गया। नंबरिंग सही करना, 5/5 आंसर। कट के 1 आ जाएगा, ये कटोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/2। ये नोट कर लेना पहले, और यहाँ पे ध्यान देना 5/5 पे ही आके रुका है, यहाँ पे बीच में छूट गया था। और चेक कर लेना, इससे पता चल जाएगा क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। तीसरा क्या कह रहा है, 1/2 प्लस -3/4। डिनोमीटर क्या है, अलग अलग है, पहले आप सेम कर लो ना। 1/2 है, -3/4, क्या करो, सेम कर लो। तो यहाँ पे लाओ, ऐसा डिजिट लाओ जो दोनों से कट जाए। 4 दिख रहा है, दोनों से कट जाएगा, 2 2 4 2 -3 आ गया ना। अब इसको फिर ब्रेक कर लो चुपचाप, 2/4 -3/4। अब बेस सेम हो गया ना। अब फिर से इस तरह प्रोसीजर अपना लो, नंबर लाइन बनाओ, 0 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। 4 क्यों करें, नीचे 4 है, सेम है इसलिए कर रहे हैं। 6/4, फिर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। 2/4 पे जाना है, 0 से 2/4 पे गए, फिर साइन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करो, 3 कदम पीछे आना है, 1 2 3, 1/4 आएगा आंसर। क्या आएगा, -1/4 आएगा। चेक कर लो ना, 4 2 -3 -1/4। यहाँ से आप चेक कर लेना कि नंबर लाइन पे सही रिप्रेजेंट हुआ है कि नहीं। पॉज करके नोट कर लो। हमको बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये दे देगा प्रॉपर्टी, कहेगा वेरीफाई करो, तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो दोनों तरफ। -1/3 इंटू 2/7, और फिर क्या, y की वैल्यू 2/7 इंटू -1/3। यहाँ पे ब्रैकेट जानबूझ के यूज़ किया गया है, और ये रूल है आपको भी करना है कि 2 सिंबल एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे आप। 2 1 2 -3 7 21 -2 21। LHS दिख रहा है RHS के बराबर, वेरीफाई कर गया। कुछ क्वेश्चन इस तरह देगा, a + b + c, फिर a + b + c। वेरीफाई करिए, अगर a की वैल्यू इतनी दी हुई 2 और b की 3 और c की 5, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सेम वेरीफाई करवा चुके हैं पीछे, हम चेक कर लेना, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल। पहला क्वेश्चन कह रहा है -1/8। रेसिप्रोकल में आप चुपचाप नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दो। 8/1 -2 है तो 2 के नीचे 1 छुपा रहता है ना, तो 1/2। 3/5 है तो 5/3, और 9/5 है तो 5/9, और 6/8। यही आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान देखना, रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल को क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसे, क्योंकि 8/6 का क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, कट गया, क्या आ गया 1,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यही कहता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो ये भी कह रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो रेसिप्रोकल कर दो आप, दोनों को एक तरह से कहेंगे। जब ये देगा तो भी ये करेंगे, ये देगा तो भी ये करेंगे। और अगर दे दे एडिटिव इनवर्स, तो क्या करना है, कुछ नहीं, -8 दिया तो +8, साइन चेंज करते जाओ। 5 दिया तो -5, और -8 दिया, -18 दिया है तो +18, साइन चेंज करना है कि इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, बस साइन चेंज करते चले जाना है।